हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यष्टि का अर्थ क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित किया जाता है और ठीक उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी खासियत है या फिर कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखो, व्यष्टि जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है छोटा। लेकिन आप सीधे सीधे ना लिख करके एक सेंटेंस बनाते हुए लिखिए, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कवर हो जाए। तो हमने कैसे लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि व्यष्टि जिसका अंग्रेजी माइक्रो होता है, यह माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। तो आपने देखा हमने कैसे लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि व्यष्टि का अंग्रेजी क्या होता है, माइक्रो। और ये जो माइक्रो शब्द है कहाँ से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से लिया गया है, MIKROS। इसी माइक्रोज का अर्थ होता है छोटा या फिर सूक्ष्म। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, आगे देखो। यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही परिभाषा लिखा है जिस तरीके से मैंने आपको सिलेबस के अंदर बताया था कि हम लोग इकोनॉमिक्स दो भाग में पढ़ते हैं, एक है छोटे स्तर पर और एक है बड़े स्तर पर। तो छोटे स्तर पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, बड़े स्तर पर फिर हम लोग आगे बात जरूर करेंगे। तो ये देखो अर्थशास्त्र का पहला भाग है, यानी कि तो हम लोग लिखें कैसे कि अर्थशास्त्र का वह भाग जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के छोटे आर्थिक चरों का एवं व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यहाँ पर दो बात आया है, एक तो है छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन और दूसरा बात है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। यहाँ पर छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन कहने का मतलब है व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर जो व्यक्तिगत इकाई है, इसका मतलब है एक कोई उपभोक्ता, एक कोई फर्म, एक कोई उद्योग, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो हमने उदाहरण भी दे दिया है, जैसे कि व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग इत्यादि। ये सब कहाँ पढ़ा जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही पढ़ा जाता है, क्योंकि व्यष्टि का मतलब होता है छोटा। तो हम यहाँ पर पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी ना लेते हुए सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उपभोक्ता, इस तरीके से हम लोग जानकारी लेते हैं, तो समझ लीजिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब देखो, चूंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में इस बात का भी जानकारी हो पाता है कि कोई भी वस्तु का कीमत या फिर कोई भी साधन का कीमत कैसे तय होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है, जैसे मान लो कलम है, तो कलम का कीमत कैसे तय हुआ कि 5 रुपये रहेगा या 10 रुपये रहेगा। तो ये थ्योरी भी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही मिलता है। हम लोग जाकर के चैप्टर नंबर 4 पर जरूर पढ़ेंगे कि कीमत कैसे तय होगा किसी भी वस्तु का। लेकिन यहाँ पर साधन की कीमत की भी बात हम लोग कर लें अगर, जैसे कि भूमि को, है ना, कितना जो है रेंट दिया जाएगा, मजदूर को कितनी मजदूरी दी जाएगी, पूंजी पर कितना ब्याज दिया जाएगा, इस तरह के सिद्धांत भी आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही मिलते हैं। तो इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कीमत सिद्धांत या फिर मूल्य सिद्धांत। अंग्रेजी में कह सकते हैं आप प्राइस थ्योरी। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? प्राइस थ्योरी कहेंगे। यही है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम। ये ध्यान रखना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये वैकल्पिक नाम है, यानी कि दूसरा नाम है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विशेषता पर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमने विशेषता कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर अलग से हमने क्वेश्चन बना लिया है, क्योंकि जनरली यहाँ से इस चैप्टर से जो है तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने अलग से लिख दिया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले एक आप लाइन लिख लेना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये आपका जब तरीका होगा ना, वो एग्जामिनर बिल्कुल ये बात को समझ जाएगा कि आप बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चीज़ों को पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है। पहले पॉइंट में हमने कहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। केवल व्यक्तिगत इकाइयों का, यानी कि इस पूरे देश के बारे में ना पढ़ते हुए केवल हम पूरे देश में से सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ते हैं कि भैया वो एक व्यक्ति कितना पैसा खर्चा कर रहा है, वो एक व्यक्ति कितना पैसा अर्न करता है। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जैसे कि व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग इत्यादि का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। आगे देखिए, अगली विशेषता हमने यहाँ पर लिखा क्या है।
अगली विशेषता कह रहे हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटे छोटे आर्थिक चरों का अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे आर्थिक चर का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो व्यक्तिगत मांग, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया मांग क्या कहलाता है, व्यक्तिगत मांग। इसी तरीके से किसी एक फर्म या फिर किसी भी एक दुकानदार के द्वारा किया गया वस्तु का पूर्ति क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत पूर्ति। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में से सिर्फ एक मान लीजिए कि उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। पूरे देश में मान लो कि 143 करोड़ तो जनसंख्या हो ही चुकी है देश में, लेकिन उन 143 करोड़ जनसंख्या की हम बात नहीं कर रहे हैं। उनमें से मान लो कि एक हम भी हैं, ठीक है, तो केवल और केवल यहाँ पर एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि वो व्यक्ति कितना कमाता है, वो व्यक्ति कितना बचत करता है पैसा, वो व्यक्ति कितना जो है पैसे खर्च करता है। तो इस तरीके से हम लोग व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। और मान करके चलो कि देश के भीतर तो कई सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम एक व्यक्ति की मांग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब व्यक्तिगत मांग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये भी मान लीजिए कि देश में एक मान लो बहुत फेमस कंपनी है ग्लेशियर पेन, ठीक है, ये कंपनी जो है वो क्या बनाती है, कलम बनाती है। और इसके कंपनी इसका जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत सारे लोग देश में खरीदते हैं, और उनमें से एक हम भी इसका कंज्यूमर है। मतलब इस ग्लेशियर पेन को बहुत सारे लोग खरीदते हैं, उनमें से एक हम भी हैं, हम भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस कलम को, इसलिए खरीदते हैं। लेकिन अब हमने कह दिया कि हमें नहीं चाहिए ग्लेशियर पेन, तो क्या लग रहा है, कंपनी बंद हो जाएगी क्या हमारे ना खरीदने से? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, क्योंकि आपके जैसे इसके कई सारे कंज्यूमर हैं और वो तो खरीद ही रहे हैं, केवल तो आपने डिमांड बंद किया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर व्यक्तिगत मांग या फिर व्यक्तिगत पूर्ति छोटा आर्थिक चर है, तो इन चरों में परिवर्तन होने से भी क्या होगा। देखो हमने क्या लिखा है कि इन चरों का प्रभाव इतना कम होता है कि इनमें परिवर्तन होने से भी पूरी अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए होंगे। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग तीसरी विशेषता। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की ये तीसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर हम लोग ये इस बात को पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु का कीमत या फिर किसी भी साधन का कीमत कैसे तय किया जाता है। कैसे तय हो गया कि कोई भी कलम का दाम 5 रुपया रहेगा कि 10 रुपया रहेगा कि 20 रुपया रहेगा, कैसे तय किया गया होगा? इसके लिए कोई तो सिद्धांत होगा। तो जो सिद्धांत है ना वस्तु की कीमत को तय करने के लिए, वो कीमत तय करने के लिए हम लोग सिद्धांत जो पढ़ते हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर ही है। आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि किसी भी वस्तु का कीमत कैसे तय होता है। तो इसी वजह से देखो, चूंकि हम लोग चैप्टर 4 में ही व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ लेंगे कि किसी भी वस्तु का कीमत या फिर किसी भी उत्पादन के साधन का कीमत, जैसे मजदूर की मजदूरी, भूमि का किराया, है ना, पूंजी का ब्याज, इस तरीके से जो कीमतें तय की जाती है, ये सब सारा तय होता है कहाँ? व्यष्टि अर्थशास्त्र में। इसी वजह से व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर में जो भी कंटेंट आपको बताया गया है सब बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए हमने यहाँ पर एक प्रश्न शामिल कर लिया है, जिसका उत्तर आप हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से किस भाषा से उद्धृत हुआ है? तो कंसेप्ट तो मैंने आपको पूरा बताया है। अब देखना चाहते हैं हम कि आप लेक्चर को कितना ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। अगली वीडियो अपडेट में हम जब बात करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बता देंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं। फिर से मिलते हैं हम अगली वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।